हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार एग्जाम्पल पे। और आज आप पढ़ना चालू कर चुके हैं शेखर सिंह के साथ। दोस्तों आज मैं शुरुआत करूंगा समय चाल तथा दूरी। समय चाल तथा दूरी से आने वाले सभी प्रश्नों का बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग लपेटा न बात करते हुए मैं कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक बताने का आपको प्रयास करूंगा। गागर में सागर भरने का मैं काम करूंगा। जिस प्रकार कवि और बिहारी ने मात्र 713 दोहे की रचना करके और अधिक कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बताने का प्रयास करूंगा और समय चाल तथा दूरी से आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने योग्य बनाने की जो है मैं अपनी महत्वाकांक्षा आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यह हम समझेंगे एक चीज और कि मैथ को लोग डरावना सब्जेक्ट बना चुके हैं। मैथ को मैं डरावना सब्जेक्ट न बनाते हुए मैं मैथ को आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगा और मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगा जिससे आप आसानी से समय चाल तथा दूरी को समझ सके। तो समय चाल तथा दूरी से आने वाले सभी प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं यदि मेरे इस वीडियो का आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं तब। ऐसा नहीं कि आप मेरे वीडियो को ओपन कर दिए और केवल आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि मैं इस वीडियो को देख रहा हूं, तो इस प्रकार नहीं। यदि ईमानदारी से मेरी इस वीडियो को अगर कुछ सीखना है, समय चाल तथा दूरी से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल करना है, तो ईमानदारी से अपनी ज्ञानेंद्रियों को बस में रख करके अपने ध्यान को केंद्रित करके इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखें यहाँ पे और आपका ध्यान अन्य भिन्न स्थानों पे घूम रहा हो, तब ये समय चाल दूरी समझ में नहीं आएगा। तो समय चाल तथा दूरी के सभी प्रश्नों को मैं हल करने योग्य आज मैं आपको बनाऊंगा। तो समय चाल तथा दूरी को समझने के लिए बस मात्र 6 पॉइंट को हम समझेंगे। ये 6 पॉइंट कहिए या 6 सूत्र कहिए, इन 6 सूत्रों को या 6 पॉइंट को मैं आपको विधिवत समझाऊंगा। और जब ये 6 पॉइंट आप समझ लेंगे तो मेरा यह वादा है कि आप समय चाल तथा दूरी से आने वाले लगभग तमाम प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल करेंगे। तो पहला पॉइंट कहिए या चाल कहिए हमारा है, पहला पॉइंट कहिए या सूत्र कहिए या फॉर्मूला, पहला है चाल। तो चाल बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय, यह चीज आपको समझ में जब आ गया तो हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पहला हम समय चाल तथा दूरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको यह फार्मूला, पहला चीज तो हमको यह फार्मूला याद होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। एक फार्मूला हमारा हो गया। अभी 6 फार्मूला बस आपको समझना है। दूसरा फार्मूला मैं समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार मीटर प्रति सेकंड आ जाता है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। यदि कभी कभार किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो देखिए बस थोड़ी सी समझना है, बहुत ही आसान है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें। तो देखिए यदि किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि चेंज करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें यदि चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं या चेंजिंग में बतला रहा हूं। केवल किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो इस किलोमीटर में हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति आवर में हम किससे गुणा करेंगे, 5/18 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। और यदि इसी का उल्टा आ जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलें, तो मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति आवर में कैसे चेंज करें। तो इस मीटर प्रति सेकंड में, हम मीटर प्रति सेकंड को हमको चेंज करना है ना किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति आवर में, तो मीटर प्रति सेकंड में हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। यदि आपसे कहा जाए कि मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, एग्जांपल, इसको समझिएगा। आपसे कहा जाए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की किससे गुणा करते हैं, 5/18 से, ठीक है ना जी। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में यदि चेंज करना हो तो उसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। यदि मीटर प्रति
प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उस मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा कर देंगे तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। अब क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है आप समझेंगे। परीक्षा में बच्चों को कंफ्यूजिंग हो जाती है। कंफ्यूजिंग क्या होती है कि सर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 बतलाए थे कि 18/5 बतलाए थे। यहां पे कंफ्यूज हो जाती है कि 5/18 बता रहे थे कि 18/5 बतलाए थे। तो इसको बहुत आसान शब्दों में थोड़ा सा समझा रहा हूं, समझिएगा। पहले हमको यह किनारे में आपको लिख करके समझा रहा हूं कि 5/18 और 18/5, इसमें हमको समझना है कि इन दोनों में बड़ा है कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए, यह वाला क्या है, छोटा है, और यह वाला क्या है, बड़ा है। यह आपका क्या है, छोटा, और यह क्या है आपका बड़ा। अब कैसे समझिए, पहला तो आप इसको भाग देकर के भी पता कर सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। 18 से यदि 5 में भाग करते हैं तो पॉइंट में कुछ आएगा तो पता चल जाएगा कि छोटा है या बड़ा है। और 5 से भाग करेंगे 36 में तो भाग करके भी पता कर सकते हैं। तो हमको भाग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ अपने पास से कॉमन सेंस भी हम लगाएंगे। तो देखिए, 5 रुपए में 18 लोगों को देना है, 5 रुपए में 18 लोगों को बांटना है, और 18 रुपए में 5 लोगों को बांटना है। आप बताइए कौन बड़ा होगा। 5 रुपए में 18 लोगों को देना है और 18 रुपए में 5 लोगों को देना है। तो बहुत इजी है। 5 रुपए में 18 लोगों को देना है और 18 रुपए में 5 लोगों को देना है। तो बड़ा यह होगा जी, 18 रुपया है मेरे पास, अब 5 ही लोगों को बांटना है। और ये छोटा हुआ, क्यों छोटा हुआ, 5 ही रुपया है, उसमें से 18 लोगों को बांटना है। ये छोटा हुआ और यह बड़ा हुआ। यह चीज आप समझ गए कि यह छोटा होता है और यह बड़ा होता है। 5/18 छोटा और 18/5 बड़ा। जब इतना आप समझ गए तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में यदि चेंज करना है तो अब समझेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बड़ा कौन है। तो आप बहुत आसान है, किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो समझिए, यह बड़ा है, बड़ा से हम छोटा बनाएंगे, बड़ा से छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुणा करेंगे, बड़ा से छोटा बनाएंगे तो छोटा से गुणा करेंगे इससे, और छोटा से जब बड़ा बनाएंगे तो बड़ा वाला से गुणा करेंगे। बहुत आसान है, इसको आप समझ गए। अब इसके बाद मैं समझा रहा हूं, इसके बाद आप समझिए तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट तो हो गया, चाल और यह किलोमीटर इसको चेंजिंग वाला। तीसरा आप समझेंगे कि किसी भी व्यक्ति की, किसी पेड़ की या किसी पुल की, नहीं सॉरी, किसी भी व्यक्ति की, पेड़ की और खंभा की लंबाई 0 मानी जाती है। मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप मेरी भाषा को, मेरी शब्दों को सुनिएगा। व्यक्ति, खंभा और पेड़, इन तीनों की लंबाई बराबर 0 माना जाता है। ठीक है जी, व्यक्ति, खंभा और पेड़ की लंबाई क्या मानी जाती है, 0 माना जाता है। इसीलिए इन तीनों में से किसी को भी, व्यक्ति भी हो सकता है, खंभा भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, इन तीनों में से किसी को भी यदि ट्रेन पार करती है तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। बात समझिएगा। यदि यहाँ पे एक पेड़ है, यह एक रेखा के द्वारा मैं समझा रहा हूं, यह पेड़ है और इधर से ट्रेन जा रही है, ठीक है जी, और इसकी लंबाई है 200 मीटर। तो इसको अगर पार करना है ना, इस पौधे को, पेड़ को यदि पार करना है, इस ट्रेन को पार करना है तो क्या होगा, 200 मीटर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि इसको पार करने के लिए 200 मीटर अगर यह ट्रेन चलेगी तो इस पेड़ को क्या करेगी, पार कर जाएगी। यानी कि पिछला चक्का हमारा अगर 200 मीटर और आगे बढ़ती है तो यह पिछला चक्का हमारा यहां पर आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया, पेड़ को पार कर जाएगी। इसीलिए व्यक्ति, खंभा और पेड़ को पार करने के लिए ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। फिर इसी में एक और समझेंगे, चौथा पॉइंट समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म, पुल, प्लेटफॉर्म और पुल, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, बस मेरी बातों को समझिएगा। प्लेटफॉर्म और पुल को, वो पुल किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो, प्लेटफॉर्म या पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस इस प्लेटफॉर्म की, या यदि पुल को पार कर रहा है तो पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ रही है। मैं समझा रहा हूं, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यह आपका है प्लेटफॉर्म, यह आपका क्या है बाबू, यह है आपका प्लेटफॉर्म, और यहां से एक ट्रेन आ रही है,
यह है आपका ट्रेन, इसकी लंबाई है प्लेटफार्म की 200 मीटर। कितनी? 200 मीटर। और इसकी लंबाई इस ट्रेन की, मान लीजिए कि इस ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। तो यदि इस ट्रेन को, प्लेटफार्म को पार करना है ना, तो अपनी लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस प्लेटफार्म को यह पार करेगा। यानी कि 200 और 150 यानी कि 350 मीटर की अगर दूरी ट्रेन यह चलती है तो प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। यानी आप समझेंगे, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लेटफार्म को या पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई तथा उस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। दोनों की लंबाई को हम ऐड कर लेते हैं, प्लेटफार्म की भी लंबाई और ट्रेन की भी लंबाई, या पुल को यदि पार कर रहे हैं तो पुल की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई को हम ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि प्लेटफार्म को और पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यदि उसी के प्लेटफार्म या पुल के जगह पर कोई व्यक्ति रहता, या कोई खंभा रहता, या कोई पेड़ रहता, तब ट्रेन को मात्र अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती। अब पांचवा हमारा है सापेक्षिक चाल। अब सापेक्षिक चाल क्या होता है इसको समझेंगे। सापेक्षिक चाल जो होता है ना, तुलनात्मक चाल इसको कह सकते हैं। अब सापेक्षिक चाल का कंडीशन होता है सापेक्षिक चाल, यदि ट्रेन जो है, दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो। विपरीत का मतलब एक तरफ से मैं आ रहा हूं और एक दूसरी तरफ से दूसरा ट्रेन आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही हो, तब सापेक्षिक चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। दोनों ट्रेनों की चाल को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बात समझिए, यदि इधर से एक ट्रेन जा रही है, ठीक, और इधर से भी एक दूसरी विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है, तो देखिए, तो इन दोनों की चाल यदि यह इसकी चाल है 50 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह ट्रेन चल रही है और यह ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका सापेक्षिक चाल क्या होगा, तो सापेक्षिक चाल इसका होगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों करते हैं इसको भी समझिए कि एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो ये दोनों लोग बहुत जल्दी मिलेंगे आपस में। दोनों लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत क्या करेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। इसीलिए इसकी चाल और इसकी चाल भी क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी यहां पर मैं समझा रहा हूं, विपरीत दिशा में यदि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हो, तब क्या होगा, तब सापेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा, दोनों को x प्लस वाई यानी कि जोड़ लेंगे। हम x प्लस वाई इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि एक ट्रेन की हम लंबाई x मान लिए हैं और दूसरी ट्रेन की लंबाई एक ट्रेन की चाल हमने x मान लिया है और दूसरी ट्रेन की चाल हमने y मान लिया है। अब पहला कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, ये तो विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी और एक इधर से आ रही थी, ठीक है जी। तो दोनों को हम लोग ऐड इसलिए कर लिए कि दोनों लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि ये इधर से भी आ रही है और ये इधर से जा रहा है, तो दोनों लोग बहुत जल्दी आपस में मिलेंगे। इसलिए हम दोनों की चालों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। लेकिन यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, अब तो ये विपरीत दिशा हो गया, मैं फिर समझा रहा हूं, दूसरा समझिए। यह विपरीत दिशा में एक ट्रेन यह है और एक ट्रेन यह है, इसकी चाल मान लीजिए 20 है, 20 किलोमीटर प्रति आवर का, और इसका मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति आवर का। तो इसकी क्या होती है, इसका सापेक्षिक चाल, जब दोनों एक ही दिशा में जब ट्रेन चलती हैं तो उसका सापेक्षिक चाल क्या होता है, तेज चलने वाले में से धीरे चलने वाली की गाड़ी चाल घट जाती है, ठीक है जी। यानी कि इसका सापेक्षिक चाल होगा 30 में से क्या होगा, 20 घट जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, सापेक्षिक चाल होगा। यदि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो, फिर समझिएगा, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हो तब उन दोनों ट्रेनों का सापेक्षिक चाल बराबर क्या होता है, तेज चलने वाली ट्रेन की चाल माइनस धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल। तो देखिए अब यह हो जाएगा, यदि दो ट्रेन समान दिशा में चल रही
हो तब सापेक्षिक चाल, तब सापेक्षिक चाल, तब सापेक्षिक चाल क्या होता है, यक्स माइनस वाई। अब यह यक्स माइनस वाई क्या होता है इसको समझिएंगे। यह यक्स जो है ना, जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी चाल है, और यह वाई क्या होगी, जो धीमी चल रही है उसकी चाल है। यानी कि कभी भी धीमी चलने वाली को पहले हम नहीं लिखेंगे, जो सबसे ट्रेन जो सबसे तेज चल रही है उसकी चाल आगे लिखेंगे, फिर माइनस, और जो धीमी ट्रेन चल रही है उसकी चाल लिखेंगे। तो हमारी सापेक्षिक चाल निकालने का तरीका यह होता है। चौथा होता है छठा समझिए क्या होगा, औसत चाल। औसत चाल अब किसे कहते हैं, औसत चाल। अब इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद केवल क्वेश्चन में बतलाऊंगा। औसत चाल, पहला तो आपने चाल समझ लिया, और मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति, खंभा और पेड़ की लंबाई 0 के बराबर होती है, इसीलिए ट्रेन को इनको पार करने के लिए अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यह भी समझ लिए, और सापेक्षिक चाल भी आपको समझा दिया। औसत चाल आप समझ लिए। औसत चाल क्या होता है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। औसत चाल क्या होता है कि जब कोई ट्रेन, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, कि जब कोई ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इधर से गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से वापस आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझ लीजिए, इधर से गई गोरखपुर से लखनऊ जाती है कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसकी औसत चाल क्या होगा, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 गुणे यक्स गुणे वाई अपान यक्स प्लस वाई। अब यह यक्स वाई क्या है, तो यक्स क्या है, जाते वक्त ट्रेन की चाल। जब गोरखपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन निकली उस समय ट्रेन की चाल बराबर यक्स है, और वाई क्या है, उधर से आते वक्त ट्रेन की चाल। तो इससे हमारी औसत चाल निकल जाएगी। अब हम क्वेश्चन आपको लगाता हूं। पहला आपका क्वेश्चन यहां से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बात समझिए। तो चाल, पहले हमारा यह सूत्र लगाएंगे। इन्हीं 6 सूत्रों पे आपको 9-10 क्वेश्चन भी मैं करके दिखा रहा हूं। इन्हीं सब क्वेश्चन, इन्हीं सब सवालों पे क्या होगा, इन्हीं सब फार्मूले पे सभी सवाल आप आसानी से आप करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो फार्मूला हम लिखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है बाबू दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल दिया है, चाल कह रहा है कि वो ट्रेन किस चाल से चल रही है, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वो ट्रेन जो है चल रही है। यानी कि 22.5, चाल के जगह क्या लिख देंगे 22.5। और दूरी जो है हमको दूरी पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमारा दूरी पूछ रहा है, दूरी मुझे नहीं पता, यही हमको ज्ञात करना है। समय दिया है, समय क्या दिया है, तो दूरी हम यहां पर लिख लेंगे। और समय दिया है 50 मिनट में, 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 50 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में हम इसलिए बदलेंगे क्योंकि यह जो मीटर प्रति सेकंड में दिया है, चाल उसकी क्या है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम समय को भी किस में करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 50 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे, तो किसी भी मिनट को यदि सेकंड में चेंज करना है तो उसमें हम 60 से गुणा करते हैं। 60 से गुणा हम इसलिए करते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसीलिए हम 60 से गुणा कर देते हैं। तो 50 मिनट को हमको यदि सेकंड में चेंज करना है तो इस 50 में 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3000 सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3000 सेकंड। और किसी भी हर के नीचे देखिए, अब हर और अंश आपको समझा, जैसे कि 3 बट्टे, इसको अब खत्म करिए। ये जैसे 3 बट्टे में उदाहरण दे रहा हूं, 3/5 है ना, इसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। यदि कोई भी संख्या है, अगर उसके नीचे कोई हर नहीं दिया, मान लीजिए 6 है, इसके नीचे कुछ हर नहीं है, तो हम मान लेते हैं, यह गणित का नियम होता है, हम मान लेते हैं कि इसके नीचे हर 1 है। ठीक है जी। तो उसी प्रकार 22.5 के नीचे कुछ हर नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि इसके नीचे हर 1 है। अब यह क्या हो गया,
तो इसको अब देखेंगे, इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी भिन्न हो गया, इधर भी भिन्न हो गया। भिन्न हम किसे कहते हैं? जो जिसमें हर और अंश आ जाए, अंश और हर आ जाए तो उसको हम भिन्न कहते हैं। तो इसमें भी अंश हर दोनों भिन्न हो गए, ठीक है जी। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा करते हैं। तो एक का गुणा हम दूरी में करेंगे तो दूरी ही होगा। क्यों होगा? एक का गुणा हम दूरी में करेंगे तो दूरी ही होगा। दूरी क्यों होगा? क्योंकि किसी भी संख्या का यदि एक में गुणा होता है तो पुनः वही संख्या आ जाती है। जैसे 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 17 में 1 का गुणा करेंगे तो 17, 77 में 1 का गुणा करेंगे 77, 1 लाख में 1 का गुणा करेंगे तो 1 लाख। यानी कि एक में किसी भी संख्या का गुणा यदि करते, चाहे वो कुछ भी हो, 1 लाख, 5 लाख, 17, 18 कुछ भी हो, तो वही संख्या पुनः आ जाती है। तो उसी प्रकार इस दूरी का गुणा हम यदि 1 में कर रहे हैं तो दूरी ही आ जाएगा। और इसका 3000 का गुणा हम 22.5 में करेंगे तो आप 3000 का मल्टीप्लाई जब 22.5 में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 675 और 3 0, 1 2 3 पॉइंट यहां लगा देंगे। यानी कि जब मल्टीप्लाई आप करेंगे ना बाबू, यहां पर आप मल्टीप्लाई करके जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 67500, यानी कि 67,500 मीटर की वो दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा जी? 22.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 50 मिनट में 67,500 मीटर दूरी तय करेगा। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हमने तो मीटर निकाला है और वो पूछ रहा है किलोमीटर बताइए। हमने निकाला क्या है? मीटर में निकाला है और वो पूछ रहा है किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसीलिए हम इसमें 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, ठीक है जी। तो यह हो जाएगा आपका दूरी, और दूरी बराबर जब इसका भाग देंगे, 3 0 है ना, 3 जगह पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यह 6500। तो इसको फिर दूरी बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बराबर हो जाएगा 67.5। और इसके बाद कितना हो? उस जीरो, कई लाख जीरो हो, उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो यह मीटर अब नहीं है, अब यह किलोमीटर में आ गया, ठीक है जी। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फिर मैं एक सवाल और बतला रहा हूं, इसको भी समझेंगे। समझिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही बस, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही बस 140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो यही फार्मूला फिर यहां भी लागू होगा। तो फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल दे दिया। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए उसमें चाल लिखा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही बस। एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया, ये जितना मैं सब चीज बतला रहा था तो केवल ट्रेन रेलगाड़ी का मैं ही नाम ले रहा था, लेकिन ये जो नियम मैं बतलाया हूं सब यह ट्रेन पे भी लागू है, बस पे भी लागू है, कार पे लागू है, मोटरसाइकिल पे लागू है, सभी चीजों पे नियम लागू है। सभी चीजों पे नियम लागू है। ऐसा नहीं केवल ट्रेन ही पे लागू होता है। जो भी सूत्र में लिखवाया, बस ट्रेन जो भी है, मारुति होगा, सब पे लागू होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही बस 140 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो चाल आपका दे दिया है कितना? 20 किलोमीटर। 20 चाल हमारा है, बस 20 लिख लीजिए। चाल हमारा दिया है 20 और दूरी हमको क्या करना है? दिया है 140 किलोमीटर। दूरी जगह क्या लिख देंगे? 140। और समय पूछ रहा है तो समय छोड़ दीजिए, बस यहां समय लिख लीजिए। मतलब जो चीज दिया है इस क्वेश्चन में, इस फार्मूला, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। इसको समझिए। फिर यह आपका फार्मूला है और इस फार्मूले में क्या करेंगे? जो चीज उस सवाल में दिया है उसको उठा कर रख देंगे और जो चीज जिसका मान नहीं दिया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो चाल का मान दे दिया है 20 और दूरी का भी मान दे दिया 140। समय का मान उसमें नहीं दिया तो समय को इसे उतार देंगे। अब इसके नीचे कुछ हर नहीं तो हम हर 1 लगा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई समय में होगा तो हो जाएगा 20 समय, और इधर 140 का गुणा 1 में होगा तो 140 ही होगा। अभी आपको बतलाया हूं कि चाहे वो संख्या कुछ भी क्यों ना हो, 1 लाख, 10 लाख, 7, 8, 17 कुछ भी हो, यदि उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है तो ही संख्या पुनः आती है। तो 140 को गुणा 1 में करेंगे 140। अब यह क्या हो जाएगा? आपका समय बराबर हो जाएगा
140/20। अब आप कहेंगे यह बटे 20 कैसे हो गया? तो देखिए 20 और समय के बीच में यहां गुणे का चिन्ह है, ठीक है जी। यहां पर गुणा का चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मान लिया जाता है कि यहां पर गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणा रहता है तो गुणा को जब बराबर किधर लेकर आएंगे ना तो भाग बन जाता है, और बटा को ही हम भाग कहते हैं। फिर थोड़ा सा अलग से मैं आपको बतलाना, मैं जब सरलीकरण आपको बतलाऊंगा, जब सरलीकरण आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बतलाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि प्लस है, प्लस को बराबर के जब इधर इसको टांक लाएंगे तो माइनस बन जाता है, और यदि माइनस है तो इसको बराबर किधर टांक लाएंगे तो प्लस बन जाता है। गुणा है, इसको बराबर किधर टांक लाएंगे तो भाग बन जाएगा, और भाग को इसको बराबर किधर टांक लाएंगे तो गुणा बन जाएगा। यह पश्चांतर का नियम होता है, यह पश्चांतर नियम होता है। तो इसी प्रकार यहां गुणा है तो इसको हम टांक लाए तो क्या बन गया इधर भाग, और भाग को ही हम बटा कहते हैं। तो 140/20, तो यह काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 एक में 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा 7 घंटा। 7 घंटा। अब समझिए घंटा, आप कहेंगे कि सर 7 मिनट क्यों नहीं है, चाहे 7 सेकंड क्यों, घंटा ही आप क्यों लिख रहे हैं? इसलिए मैंने घंटा लिख रहा हूं क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही है, और उसकी जो है दूरी है वो किलोमीटर में है, यानी कि ये इसीलिए इसका समय क्या हो जाएगा 7 घंटा हो जाएगा। ये भी आप प्रश्न कर लेंगे। अब मैं तीसरा प्रश्न आपको बतला रहा हूं। तीसरा प्रश्न आप समझेंगे, बहुत आसान है, तीसरा भी आप समझिए। दिया है कि 45 नहीं, तीसरा है रेलवे पटरी के किनारे, रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक आदमी को, रेलवे पटरी के किनारे, ध्यान से समझिए, रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तब ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारा समझेंगे, तो चाल हमके पूछ रहा है, चाल क्या है, चाल बराबर हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क, चाल हमको ज्ञात करना है, चाल हमको ज्ञात करना है। समय दे दिया है, समय क्या है दे दिया है कि समय बराबर कितना समय लेता है, रेल पटरी के किनारे एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, और उस ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने के लिए मात्र 15 सेकंड का समय लगता है। तो समय दे दिया है और दूरी अब बता रहा हूं क्या होगा, तो दूरी में बतला रहा हूं, ट्रेन की लंबाई क्या है 150 मीटर। यहां मैं बतलाया हूं कि जब कोई ट्रेन व्यक्ति को या खंभा को या पेड़ को पार करती है तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है तो उसको क्या होगा, अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी 150 मीटर। तो अब यह सूत्र लगाइए, उसके बाद समय आपको दिया है 15, दूरी भी दे दिया है 150, चाल हमको ज्ञात करना है। यह वाला फार्मूला आप लिखेंगे, यहां पे लिख लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है, उसके बाद चाल हमारा इसमें ज्ञात करना है। तो चाल हमको पता नहीं तो चाल ऐसे लिखे रहेंगे, दूरी हमको पता है कि 150 मीटर है, ठीक है जी, और समय भी हमको पता है 15 सेकंड का समय लेती है। तो 15 एकम में 15 और 15 एकम में 15 और एक जीरो है, यानी कि चाल क्या हो जाएगी बाबू, तो चाल इसकी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चौथा सवाल पे आप आइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई पहले ज्ञात करना है, तो पुल की लंबाई मुझे पता नहीं है, तो हम सबसे पहले यहां लिख लेंगे कि माना पुल की लंबाई, हम पुल की लंबाई मान लेंगे, माना पुल की लंबाई x, पुल की लंबाई x y कुछ भी मान सकते हैं, तो माना हम पुल की लंबाई को हमने x मान लिया। उसके बाद दिया है कि उस ट्रेन की जो लंबाई है 130 मीटर है और वह 30 सेकंड में उस पुल को पार कर जाती है, तो लंबाई मीटर में दिया है और समय सेकंड में दिया है, और चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो यह चाल हमारा है क्या, चाल बराबर है आपका कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल
चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से हम किस में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि बड़ा से हम किस में बना रहे हैं, छोटा में। तो जब बड़ा से छोटा बनाते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो इसमें 5/18 से आप गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 पचे 45। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे तो 25 और यह इसके नीचे हो जाएगा 2। अब ये किस में चेंज हो गया, अब यह चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल हो गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड और दूरी अब हमको ज्ञात करना है कि दूरी, तो मैं आपको समझाया हूं यहां पे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो उसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो 130 मीटर है और उस पुल की लंबाई हमने x मान लिया, तो कुल दूरी हो जाएगा 130 प्लस x मीटर। और समय है यानी कि कितने समय में पार कर रही है, तो समय है 30 सेकेंड में। तो यह फार्मूला, अब यह फार्मूला लिखेंगे तो यह फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल के जगह पे हम क्या रखेंगे, 25/2 और दूरी के जगह क्या रखेंगे 130 प्लस x बटे समय के जगह पर रखेंगे 30। अब इधर दोनों तरफ फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब इस भिन्न को खत्म करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा जब 130 में होगा तो हो जाएगा 260 और प्लस 2 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 2x। फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 30 के गुणा 25 में करेंगे तो 775। अब ये जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 750 और ये 260 को जब इधर लेकर के आएंगे, इधर इसको लेकर के आएंगे तो ये प्लस है। जब किसी भी संख्या के सामने जब कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो हम मान लेते हैं कि वहां पे प्लस है, यह गणित का नियम है। तो इसके आगे प्लस है अभी मैं, और यह प्लस है, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा -260। तो 2x बराबर क्या आएगा 490, यानी कि 750 में 260 घटाएंगे तो 490 आएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा 490 और इधर 2 क्या है, गुणा में है, गुणा। गुणा जो है जब बराबर किधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो भागा 2। तो x बराबर 490 में जब 2 के भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 245 मीटर, यानी x का मान कितना आ गया 245। और हमने x क्या माना था, पुल की लंबाई, अर्थात पुल की लंबाई क्या हो गई 245 मीटर है। अब अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं का अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब सापेक्षिक चाल पे क्वेश्चन आ रहा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन की चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। उसी के विपरीत दिशा से एक व्यक्ति जो है दौड़ते हुए आ रहा है और उसकी चाल जो है, यहां समझेंगे यह ट्रेन जा रही है और इस ट्रेन की चाल जो है 84 किलोमीटर प्रति आवर है और इधर से एक व्यक्ति जा रहा है जिसकी चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्षिक चाल हम ज्ञात कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे सापेक्षिक चाल, समझेंगे सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल मैं आपको समझाया हूं अभी, जब शुरुआत में जब गणित पढ़ाना चालू किया था तो मैं समझाया था सापेक्षिक चाल। जब 2 ट्रेन या कोई भी गतिमान वस्तु जब विपरीत दिशा में चलती हो, विपरीत दिशा में, तो उन दोनों की चालों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 84 प्लस 6, ट्रेन की चाल और या इस व्यक्ति की चाल, यानी कि हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये तो चाल हो गई। अब जो है वो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाते हैं, 4 सेकंड में। तो समय हम ज्ञात करेंगे, समय कितने समय में, 4 सेकंड में। 4 सेकंड में पार कर जाती है। तब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई का मतलब वही दूरी। तो दूरी हमको क्या है, पूछ रहा है, दूरी क्या होगा। तो मैं आपको बतलाया हूं कि किसी भी व्यक्ति को, खंभा को या पेड़ को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर जो है, अपनी लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करनी पड़ती है। तो ट्रेन की लंबाई हमको पता है ही नहीं है और ट्रेन की लंबाई ही हमको ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह में लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, मतलब
यही दूरी हमको ज्ञात करनी है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये समय जो है क्या इसमें दिया है, सेकंड में, और यह किस में दिया है, सापेक्षिक चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे क्योंकि समय सेकंड में दिया है। तो किलोमीटर बड़ा है और बड़ा से हम किससे बना रहे हैं, छोटा में। बड़ा से जब छोटा बनाते हैं तो उसमें हम किससे गुणा कर देते हैं, छोटा से, यानी कि 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 एकम में 18 और 18 × 90, 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी तो हमको ज्ञात करना है, दूरी ही हमको ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर, पहले सूत्र लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और चाल हमारा क्या है, 25। दूरी हमको ज्ञात करना है, दूरी पता ही नहीं है। समय दिया है कितना सेकंड, 4 सेकंड। इसके नीचे कुछ हर नहीं, हर एक लगा लेंगे। किसी भी संख्या के नीचे यदि हर नहीं है तो आवश्यकता अनुसार उसका हम हर एक लगा सकते हैं, गणित का नियम कहता है। तो एक का गुणा अगर दूरी में करेंगे तो दूरी ही आएगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वही संख्या पुनः आ जाती है, चाहे वो संख्या कुछ भी क्यों ना हो। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 1 का गुणा 17 में 18 में, जो जिस संख्या में 1 का गुणा करेंगे वही संख्या पुनः आ जाती है। उसी प्रकार दूरी का गुणा अगर 1 में करेंगे तो दूरी ही आएगा, बराबर 25 चौको 100, यानी कि उस 100 अब एक किस में आएगा, किलोमीटर में नहीं आएगा, 100 मीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने सारा चीज मीटर में चेंज करके लगाया था। चाल को भी हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया था, और समय को सेकंड में, इसलिए जो दूरी निकलेगी वो 100 मीटर में निकलेगी। यानी उस ट्रेन की जो लंबाई हो क्या हो जाएगी, उस ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगी वो 100 मीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अगला क्वेश्चन आप चलिए, अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब अगला सवाल पे आते हैं। दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह तो हो गया, यह भी हो गया, इसको नहीं लगाना है, ससुरा को। अब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे दिया है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है। दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और दूसरी की 80 मीटर है। वो दोनों एक ही दिशा में, और दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही है। एक की लंबाई 120 और एक की लंबाई 80, और उन दोनों की जो चाल है क्रमशः, एक ट्रेन की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा दूसरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय ये दोनों ट्रेन लेंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने सेकंड में ये दोनों लोग आपस में ये लोग पार कर सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। दूरी, तो मैं दूरी आपको समझा रहा हूं कि जब दोनों एक ही दिशा में हो, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तथा दूसरे की 80 मीटर है। एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक ट्रेन की जो लंबाई है 120 है और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। ये भी इसी दिशा में चल रहा है और इसकी लंबाई जो है 80 मीटर है। यह 80 मीटर है और यह 120 मीटर है और यह 80 मीटर है। इसके बाद क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है कि दूरी पहले क्या होगा। तो दूरी जो है, ट्रेन जब एक ही दिशा में, कोई भी ट्रेन जो है किसी भी प्लेटफार्म पुल या किसी ट्रेन को अगर पार करती है
तो वह अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई या पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि इन दोनों की दूरियों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 120 और 80 200 मीटर, तो दूरी हमारा हो जाएगा 200 मीटर। अब हम चाल ज्ञात करेंगे। तो जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो, जब दोनों क्या हो, एक ही दिशा में गतिमान हो, तो हम क्या करते हैं, तेज चलने वाले में से धीमी चलने वाली को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब विपरीत में होती हैं तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे विपरीत दिशा में चलती हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, दोनों की चालों को हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में चलती हो तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की चाल में से धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल को हम घटा देते हैं। यानी कि 50 सबसे तेज कौन चल रही है, 50 में से 40 घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर। अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको किसे बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि किलोमीटर बड़ा होता है, तो हमको बड़ा से किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ा से हमको किसे बनाना है, छोटा में। तो जब बड़ा से छोटा में बनाएंगे तो हमको 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो 5/18, अब इसको काट दीजिए, 2 × 10 और 2 × 9 18, यानी कि ये 5 × 5 हो जाएगा आपका क्या, 25, और ये हो जाएगा /9। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, चाल भी पता हो गया, दूरी भी पता हो गया, और ये पूछ रहा है कि वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, कितने समय में वह एक दूसरे से पार हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समय हमको ज्ञात करना है। तो समय बराबर हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। अब ये सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल के जगह पे हम लिखेंगे 45/9, और दूरी के जगह पे हम लिखेंगे 200, और समय के जगह पे समय ही लिखेंगे, क्योंकि हमको समय पता ही नहीं है कि वो कितने समय में वह एक दूसरे को पार कर जाएंगे, इसलिए हम समय ही लिखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको काट दीजिए, 25 से कम में 25 और 25 × 200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक के गुणा समय का गुणा 1 में होगा तो समय होगा, ठीक है, और 9 का गुणा 8 में होगा तो 72 होगा। यानी कि 72 सेकंड में, यानी कि 72 सेकंड में यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो इस प्रकार से मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा और उसको लगाया, और आप उम्मीद करता हूं कि आप समझे भी होंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है औसत चाल से, तो मैं औसत चाल पे सवाल नहीं लगा रहा हूं, बस समझा दे रहा हूं। औसत चाल पे क्या है कि औसत चाल पे आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए गोरखपुर से एक ट्रेन गई 70 की स्पीड में, गोरखपुर से एक ट्रेन गई लखनऊ 70 की स्पीड में, और उधर से आई 80 की स्पीड में। तो उसका औसत, उस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, गोरखपुर से लखनऊ जो ट्रेन गई है उसका चाल जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, और आते वक्त उसकी चाल जो है 80 हो गई। आते वक्त उसकी क्या हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब आ रही है तो उसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, उसी सूत्र में रख देंगे 2 गुणे जाते वक्त ट्रेन की चाल। तो जाते वक्त गोरखपुर से लखनऊ जाते वक्त उसका चाल क्या था, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते वक्त उसका चाल क्या था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फिर नीचे भी x + y है, तो यानी कि जाते वक्त ट्रेन की चाल प्लस आते वक्त ट्रेन की चाल। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 70 और × 80, और ये 70 और 80 जोड़ेंगे तो 150। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो भी है काट पीट करने के बाद जो आएगा वही जो है उस ट्रेन की औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल सबसे आसान जो है औसत चाल ही निकालना होता है कि एक ट्रेन इधर से गई 30 की स्पीड में, उधर से आ गई 20 की स्पीड में, तो उस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो आप इसी सूत्र पर रख करके जाते वक्त ट्रेन की चाल और आते वक्त ट्रेन की चाल को रख देंगे, तो इसको हल कर देंगे तो ट्रेन की औसत चाल आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे और सभी